महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्याकांड के आरोपी वाल्मीकि कराड ने पुणे सीआईडी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। वाल्मीकि कराड पर 9 दिसंबर को बीड के सरपंच संतोष देशमुख को अगवा कर हत्या करने का आरोप है। इस पूरे विवाद में मंत्री धनंजय मुंडे फंसे हुए हैं। विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। सीआईडी के शिकंजे में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम वाल्मीकि कराड है। इसी वाल्मीकि कराड की वजह से महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कहानी ये है कि वाल्मीकि ने बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के केस में सरेंडर किया है। वाल्मीकि को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि हत्या के तार को विपक्ष के नेता मुंडे के दामन तक लेकर जा रहे हैं। पूरी की पूरी सेना इसमें शामिल हो गई है। ये जो तीनों है ना, राष्ट्रवादी, कथित शिवसेना, बीजेपी, ये सब आपस में मिले जुले हैं और वाल्मीकि कराड के बारे में इतने पुरावे दिए जा रहे हैं, इतना दस्तावेज दिए जा रहे हैं कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन ये तीनों ही मिलकर उसको बचा रहे हैं। संतोष देशमुख की हत्या 9 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद से सूबे की सियासत गर्म है। बीड में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। मामला धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तक पहुंचा तो आरोपी ने सरेंडर कर दिया। गुंडांचं राज्य आम्ही चालू देणार नाही। वाटेल ते झालं तरी सगळे दोषी शोधून आणि जोपर्यंत ते फासावर लटकत नाही तोपर्यंतची सगळी कारवाई पोलीस करतील हा विश्वास मी त्यांना दिला है। वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता सड़कों पर उतरे थे। इस मामले में कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संतोष देशमुख के परिवार से मुलाकात की थी और इंसाफ का भरोसा दिया था। पवन चक्की स्कीम को लेकर सरपंच संतोष देशमुख और सुदर्शन गुले नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ था। इसी विवाद के कारण संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के आरोप में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों का यह मानना है कि इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड है। हालांकि वाल्मीकि का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी है तो फांसी की सजा मिले। मी सीआयडी ऑफिस पुणे पाषाण रोड इथं सिलेंडर होत आहे। संतोष भैया देशमुखांचे जे कोणी मारेकरी असतील त्यांना अटक करावी व त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी। फिलहाल सच क्या है और हत्या के पीछे कौन लोग हैं, सीआईडी इसकी जांच में जुटी है, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। उधर संभल में जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसको लेकर विवाद की शुरुआत हो गई है। ओवैसी ने दावा कर दिया है कि चौकी जिस जमीन पर बन रही है वो जमीन वक्फ की है। प्रशासन ओवैसी के दावे को खारिज कर रहा है। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। दर्जनों मजदूर काम में लगे हुए हैं। 28 तारीख को यहां चौकी का निर्माण शुरू हुआ। जब नींव रखी गई तो महिलाओं ने पूजा पाठ किया, इस उम्मीद के साथ कि निर्माण में कोई खलल ना आए। लेकिन अब इस काम में अड़ंगा डालने का काम शुरू हो चुका है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा किया है कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक दस्तावेज का पन्ना डालकर ओवैसी ने वक्फनामा भी पेश करने का दावा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ पैरवी की है वो कोई प्रभावी पक्षकार और विधिक पक्षकार नहीं है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कहीं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है और सत्यापित भी नहीं है। शेष इसकी जांच की जा रही है और जो भी जांच में आएगा वो फिर हम क्लियर कर देंगे। पुलिस चौकी विवाद में कश्यप समाज की एंट्री हुई है, जिसका दावा है कि चौकी के पीछे की जमीन पर मंदिर हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूजा उनके द्वारा किया जा रहा था पहले से, और कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैनाम किया गया है, फर्जी तरीके से कागज तैयार करके। इस संदर्भ में प्रकरण को जांच के लिए दिया गया है और शीघ्र ही जांच करके कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पुलिस की चौकी बन रही है उसके सामने संभल की जामा मस्जिद है, जिसे हिंदू समुदाय हरिहर मंदिर होने का दावा करता है। इसी दावे की पुष्टि के लिए पिछले महीने मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ तो हिंसा हुई थी। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इस पर ओवैसी ने राजनीति शुरू कर दी है।
सामने यहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी। तो जामा मस्जिद के ठीक सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि एएसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एस्मेर एक्ट के थ्रू। तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।